बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका और बरतानिया के बाद फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो स्पेस फोर्स बनाने जा रहे हैं और ये हालिया डेवलपमेंट जितनी भी खलाई मामलात में सियासत की जा रही है बड़े बैनुल-अक़वामी मुमालिक की जानिब से, ये फ्रांस की तरफ से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब बड़े मुमालिक जो पहली और दूसरी जंग अजीम तक ना सिर्फ खित्तों यानी लैंड के ऊपर कंट्रोल हासिल करते थे या समंदर में मैरीटाइम बॉर्डर्स के हवाले से जो नेवी थी उनके जरिए जो है वो पावर पॉलिटिक्स करते थे, स्पेस को भी कंट्रोल करने जा रहे हैं। और वही कोल्ड वॉर एरा की जो स्टार वॉर्स जैसी मूवीज वो अब जदीद दौर में रियलिटी बनती जा रही हैं। और फ्रांस ने गैर दोस्ताना चालों के लिए कमर बस्ता करने के लिए खलाई अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। वज़ीर दिफा फ्लोरेंस पार्ली ने जुम्मे को कहा कि फ्रांस अपने नए खलाई फोर्स प्रोग्राम पर सैकड़ों मिलियन यूरो की लागत में इजाफा करेगा क्योंकि वो आलमी ताकतों के माबैन मुमकिन हथकंडों की तैयारी कर रहा है। मज़ीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़रा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। और फ्लोरेंस पार्ले ने यह बिल्कुल खुले अंदाज में बताते हुए मार्सल के प्रोविंस अखबार को बताया कि हम साइंस की खिदमत में एक मुश्तरका भलाई की हैसियत से खला के तसव्वुर से इस जगह और इस पॉइंट पर चले गए हैं जहां पर अब मुमालिक एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड और कॉमन ग्राउंड की बजाय तसादुम का शिकार हो रहे हैं। और इस सिलसिले में हमें स्पेस में दिफा पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने मुल्कों के जो कौमी मफादात हैं, चाहे वो लैंड पे हो, समंदरों में हो या खला में हो, उनकी भरपूर हिफाजत कर सकें। उन्होंने इसी ज़मन में 2017 के एक वाक़ये की निशानदेही की जिसमें उन्होंने बताया कि पेरिस ने रूस को बाकायदा तौर पर बावर करवाया कि उनकी सैटेलाइट जो अतालवी एथीना फेडिस है, जो फ्रांस की सैटेलाइट है जिसका काम फौजी मवासलात को फराहम करना था, उसकी जासूसी की गई स्पेस में रूस की जानिब से। और इस तरह की तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं वो पार्ले कहती हैं कि हमारे जो कौमी मफादात हैं उसके बिल्कुल मुतज़ाद हैं। और इस सिलसिले में हमें एक ऐसी फोर्स डेवलप करनी है जो किसी भी तरह से काउंटर कर सके तमाम दुश्मन अनासर को जो स्पेस में हमारे मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि नई फ़ज़ाई और खलाई फोर्स जो जुज़वी तौर पर माजी में फ्रांस के फौजी परवाज के तरबियती स्कूल सेलोन इन प्रोविंस के दौरे के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर बनाई गई, ये 2025 तक 500 के अमले तक पहुंच जाएगी, जो असल में तैयार करदा 3.6 बिलियन यूरो प्रोग्राम में सरमायाकारी करेगा जो 2019 से 2020 तक होगी। और 2025 तक ये मुकम्मल बजट 3.3 बिलियन यूरो तक पहुंच जाएगा। इन्हीं फोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रांस से पहले जब अमेरिका ने स्पेस फोर्स का ऐलान किया तो दूसरा मुल्क बरतानिया था जहां से स्टेटमेंट आती है ऑफिशियल ओहदेदारानों से कि हम अमेरिका के साथ भरपूर ताउन करेंगे इस स्पेस फोर्स को बनाने में और अमेरिका के भी ओहदेदारान हमारी मदद के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में 15 जुलाई को खास तौर पर कहा गया कि अमेरिकी खलाई फोर्स खलाई कार्रवाइयों पर बरतानिया के साथ ज़्यादा करीबी से ताउन करना चाहती है क्योंकि दोनों ममालिक को खतरात का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि वो कौन से खतरात हैं? खतरात इस वक्त रूस और चीन से हैं जो इनके मुखालिफ हैं। और रूस और चीन ही वो एक्सपेक्टेड ममालिक हैं जो अब इन तमाम ममालिक को जो स्पेस फोर्सेस बनाने जा रहे हैं उनके मुकाबले में भी स्पेस फोर्स खड़ी की जाएगी। अगर आप गौर करें तो दूसरी जंग अजीम के बाद जब नेटो फॉर्म की गई 1948 में, तो ठीक एटॉमिक रेस में जिस तरह अमेरिका ने पहले प्रोजेक्ट मैनहट्टन में एटॉमिक बॉम्ब बनाया, तो उसके बाद बरतानिया ने 1952 में, फिर फ्रांस ने, फिर इजराइल ने और फिर चीन और रूस ने भी इस एटॉमिक रेस में हिस्सा लेते हुए बैलेंस ऑफ पावर के सिस्टम को मेंटेन किया। ठीक इसी तरह इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस में ये स्पेस फोर्स का फिनोमेना बहुत तेजी से जो है वो रूनुमा हो रहा है। और वो तमाम मूवीज जो हम बचपन में देखा करते थे कोल्ड वॉर एरा में, स्टार वॉर्स की शक्ल में, स्टार ट्रैक की शक्ल में, वो अब रियलिटी बनती जा रही हैं। और ये स्पेस फोर्सेस के लोगोस अमेरिका ने जो इशू किए हैं ये स्टार ट्रैक के लोगोस से कोई कम नहीं बल्कि बहुत हद तक जो है वो उससे मिलते जुलते हैं। इसी तरह इस स्पेस फोर्स के मामलात में भी ये कहानी 2030 से 40 तक यहाँ तक पहुँच जाएगी कि पाकिस्तान और भारत भी
स्पेस फोर्स के रेस में हिस्सा लेंगे। और ये 2014 में साउथ एशिया में स्पेस डोर क्लोज किया गया था ट्रीटी साइन करके। मगर जहां पर ये तमाम डेवलपमेंट्स जितनी तेजी से जा रही हैं, हालात हाज़रा टीम को नहीं लगता कि ये डोर जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्लोज्ड है ये हमेशा के लिए क्लोज रहेगा। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का एक्सिस इस कदर स्ट्रांग है और पहले ही इस हद तक कॉपरेशन है कि ये सूरत हाल उस दरवाजे के ताले को तोड़ देगी। और अमेरिका को चूंकि बहुत अच्छा इत्तेहादी भारत की सूरत में जनूबी एशिया में मिला है, तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इंडिया इस स्पेस फोर्स का आगाज करेगा और पाकिस्तान मुस्तकबिल में इसको बैलेंस करने के लिए ना सिर्फ चीन बल्कि दीगर ममालिक से मदद लेते हुए अपनी स्पेस फोर्स भी एस्टेब्लिश कर सकता है। तो फिल वक्त बैलेंस ऑफ पावर, स्पेस फोर्सेस और इनसे रिलेटेड तमाम पॉलिटिक्स पर तज्जिया खत्म हुआ। इससे मुंसलिक जितनी भी वीडियोस हैं उनको बनाते रहेंगे। हालात हाज़रा टीवी के साथ जुड़िए रहिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। हालात हाज़रा पर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से खबरों और अहम मालूमात को जानने के लिए हालात हाज़रा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।